हमारे गुण कौन से होने चाहिए, मास्टर भगवान बनने के लिए क्या गुण होने चाहिए, बेहद के दादाजी बनने के लिए क्या गुण होने चाहिए, अब आप ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि ये सभी गुणों को आज से हमने संकल्पबद्ध हो जाना है। हमने संकल्प लेना है कि ये एक एक गुण हमारे अंदर है, क्योंकि यही गुण हमारे बेहद के दादाजी के अंदर है। और यही बेहद के, अगर हमें बेहद के दादाजी जैसा बनना है, उनका आकारी निराकारी रूप तो बहुत दूर की बात है, पहले उनके व्यक्तित्व का जो उनका स्वभाव है उसको हम धारण करें, उनके जैसा बने। तो बापूजी हमें क्या सिखाते हैं, बेहद के दादाजी क्या सिखाते हैं, उनका पहला लक्ष्य क्या है, विश्व कल्याण की सोच। ठीक है, अब सुनते जाइएगा और उसको आंखें बंद करके सुन सकते हैं, जैसे भी सुनिए, लेकिन उसको, उस एनर्जी को, वो गुणों को अपने अंदर समाहित होता हुआ देखिए। ठीक है, पहला गुण है विश्व के कल्याण की सोच। आपने देखा है बेहद के दादाजी का हमेशा विश्व के कल्याण की सोच रहती है। उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं सोचा है। हमेशा वो यही सोचते हैं कि विश्व का कल्याण हो। हम उनकी कितनी सारी वीडियोस सुनते हैं, हमने देखा कि हर एक वीडियो में उन्होंने क्या कहा कि मैं बचपन से ही चाहता था कि विश्व का कल्याण हो। मैं भगवान को भी पकड़ के यही पूछता था कि तूने ऐसी दुनिया क्यों बनाई, क्यों सब जगह दुख है। किसी गरीब को देखकर वो दुखी होते थे, उनका मन दुखी होता था। तो उन्होंने हमेशा क्या कहा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे विश्व का कल्याण हो। तो ये जो सोच है, जब हम थक जाते हैं, हार जाते हैं ज्ञान सुन सुन के भी, और हमें ऐसा लगता है कि अब बहुत हो गया, कब तक ये करना पड़ेगा। बहुत लोगों का सवाल होता है, हर 10-10 15-15 दिनों के बाद हमारा जो मानसिक स्थिति है ना, वो जैसे कहते हैं ना, हम थोड़ा थक जाते हैं, मानसिक स्थिति हमारी बदल जाती है। फिर मानसिक स्थिति कैसी हो जाती है, मन थकता थकता यही सोचता है और अब कितना करना है, रोज तो हम वही कर रहे हैं। पर ऐसा बेहद के दादाजी ने आज तक नहीं कहा। हाँ, तो सबसे पहला गुण हमें क्या करना है, हमेशा विश्व कल्याण की सोच हमारे अंदर होनी चाहिए। जब हम विश्व कल्याण की एक सोच अपने अंदर पैदा करते हैं ना, तो एक चीज और होती है, हमारे अंदर जोश आ जाता है। हमारे अंदर जोश कैसे आ जाता है, हम अपने लिए नहीं सोच रहे होते हैं उस समय। हमारा भाव क्या होता है, सिर्फ विश्व के कल्याण के लिए होता है। जब हम दूसरों के जीवन को प्रकाशित करने का सोचते हैं ना, तो मैं जैसे कि पहले भी बोल चुकी हूँ, ये मेरी फेवरेट लाइन है कि जब भी आप किसी और के जीवन में प्रकाश करने जा रहे हो, तो आपके स्वयं के जीवन में कभी भी अंधकार नहीं हो सकता है, आपके जीवन में भी प्रकाश ही होगा, क्योंकि जो आपके अंदर हो रहा है वही आप दूसरों को दे रहे हो, राइट। तो इसलिए क्या बोला है कि सबके जीवन में प्रकाश डालने के लिए अपना व्यक्तिगत स्वार्थ से उठ के कभी कभी छोड़ दीजिए कि मेरा क्या होगा, मेरा कुछ जो होना होगा अच्छा होगा। आपका जब लक्ष्य ऊंचा है, जैसे बेहद के दादाजी का है, वैसे आपका लक्ष्य होना चाहिए क्या, विश्व कल्याण का, पहला। तो आज से अपनी सोच केवल विश्व कल्याण की सोच। दूसरा, देने का गुण। बापूजी ने हमेशा देने का गुण रखा है, हमेशा देते ही आए हैं, ज्ञान दिया है। जो भी उन्होंने अपने जीवन में पाया, उन्होंने जो अपने तपस्या से पाया, जब से वो बेहद का ज्ञान उन्होंने उतारा, और उससे पहले भी जब वो अपने अध्यात्म का उन्होंने अपना ये जब उन्होंने अपना अध्यात्म शुरू किया, ठीक है, अपने जीवन में, वहां से लेके जब भी उन्होंने आज तक सिर्फ देना ही उन्होंने सीखा है। तो हमारे अंदर एक देने का भाव होना चाहिए, सब कुछ भी देने का भाव। जैसे बापूजी ने क्या किया, जो भी अर्जित किया ज्ञान अपने तप के बल से, ठीक है, योग, जो भी अनुभव उन्होंने अर्जित किया अपने तप के बल से, योग के बल से, वो सब हमें उन्होंने दिया। ठीक है, निस्वार्थ दिया। ये भी नहीं सोचा कि मेरे ज्ञान का मैं जो भी उनको दे रहा हूँ, जो भी सबको दे रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिसको जो भी दिया है, कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका मिसयूज होगा, कोई ये अपना कहेगा, ऐसा कभी बापूजी ने सोचा नहीं। ठीक है, तो दूसरा गुण हमेशा क्या होना चाहिए, देने का। अभी हमारा क्या होता है भाव, सिर्फ लेना लेना, ये भी लेना वो भी लेना, सब कुछ लेना। एक्चुअली ये स्वभाव तो हमारा ना बचपन से ही हमें सिखा दिया गया है। जब बच्चा 4-5 साल का होता है ना, तो उसको तोहफे देकर, कुछ ना कुछ देकर, उसको देकर उसका मन बहलाया जाता है। हम ये नहीं देख रहे कि बचपन से ही हमें सिखा दिया गया है कि लेना सीखना सिखा दिया है। लेकिन अभी हमें हमेशा क्या सीखना है, देना।
जो कुछ भी है आपके पास, जो कुछ भी है, ठीक है, वो आप दो। जैसा भी ज्ञान है, जितना भी है, वो बांटो लोगों में। जितना आप लोगों को बांटोगे उतना आपके अंदर आएगा। तो दूसरा, ज्ञान बांटो। विश्व कल्याण की सोच, ज्ञान देने का भाव। तीसरा, सबके प्रति दया भाव रखना, करुणा रखना, नम्रता रखना, प्रेम से बोलना, मीठा बोलना। ये सब बापू जी के, बेहद के दादाजी के गुण हैं। ठीक है, आज मैं आपको पहले फिर से बता दूं कि हम उनके व्यक्तित्व, निजी व्यक्तित्व के गुणों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये गुण हमारे अंदर अगर नहीं है तो हम उनके जैसा नहीं बन सकते हैं। तो तीसरे की क्या बात हुई हमारी, कि हम सबके प्रति दया भाव रखें, जैसे हमारे दादाजी ने रखा है। दया कैसे रखी उन्होंने, जानते हैं कि हम हमेशा पाप भी करते हैं, भूल जाते हैं, ज्ञान को भूल जाते हैं और फिर कुछ गलत काम करते हैं। तो भी उन्होंने कैसा रखा, इस बार जैसे शिवरात्रि, अब हमारा जो प्रोग्राम हुआ, अक्टूबर प्रोग्राम, तो बापूजी ने हमें क्या बताया कि तुम सब मुझे अपने पाप देकर जाओ, ठीक है, मैं तुम सभी के विकर्म विनाश करता हूँ, ठीक है। तो बापूजी ने आशीर्वाद दिया। तो ये आशीर्वाद दिया, तो आप सोचिए कितनी दया रखी है उन्होंने अपने बच्चों पर, क्यों, वो जानते हैं उनकी परिस्थिति को, ठीक है। तो इसलिए हमें दया भाव रखनी है सबके प्रति, सबके प्रति, अज्ञानी ज्ञानी कोई भी हो, सबके प्रति हमें दया रखनी है। चौथा, 100% निरंकारी अवस्था में रहना। बापूजी को देखा है आपने कभी, हमेशा निरंकारी रहते, किसी चीज का अहंकार नहीं, ना ज्ञान का अहंकार, ना उनके अनुभव का अहंकार, जो भी उन्होंने जीवन में प्राप्त किया है अपनी मेहनत से, किसी का उन्होंने कभी अहंकार नहीं दिखाया। हम थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, थोड़ी सी अनुभूति कर लेते हैं, तो हम लोगों को क्या हो जाता है, अहंकार आ जाता है, ठीक है। तो क्या बोला, 100% निरंकारी अवस्था में रहना। पांचवा गुण, विश्व का परिवर्तन का संकल्प रखना। किसका, विश्व के परिवर्तन का। हमेशा बापूजी ने कहा है पूरे विश्व का परिवर्तन की बात करी है, कभी बापूजी ने विनाश की बात नहीं करी है। यही उनकी दया है, यही उनकी करुणा है। जो वो देख रहे हैं दुनिया की हालत, उसके अंदर, दुनिया की हालत के अंदर ही बापूजी ने हमें क्या बताया है, परिवर्तन के लिए एक महामंत्र दिया है कि लगातार हम वो परिवर्तन के संकल्प से, वो महामंत्र के जप से हम दुनिया का कल्याण कर सकते हैं। कैसे हम अपने वाइब्रेशन से परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमारा पांचवा गुण क्या है कि हमेशा विश्व का परिवर्तन का हम अपने अंदर ये संकल्प बनाए रखें। छठा, विनाशी को जानना और समझना। हम विनाशी, बापूजी ने कैसे, विनाशी को जानते भी है, समझते भी है, और फिर अविनाशी की इच्छा करते हैं हम, ठीक है। देखिए, हम कहते हैं इच्छा मात्र में विद्या बनना है, लेकिन हम जब एक बच्चे को जब सिखाते हैं ना, उसको हम बोले कि सब कुछ त्याग दे, सब कुछ छोड़ दे, तो वो नहीं छोड़ पाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें उसको शुरू में कुछ खिलौना देकर उसका मन बहलाना पड़ता है। वैसे ही अगर हम अगर इच्छा मात्र में विद्या नहीं बन पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बापूजी ने क्या कहा, रखनी है इच्छा तो विश्व कल्याण की रखो, ठीक है, उस अविनाशी को प्राप्त करने की इच्छा रखो, ठीक है। तो उस अविनाशी को प्राप्त की, क्या हम बात कर रहे थे, अविनाशी की बनने की इच्छा होना। हम उस अविनाशी को प्राप्त हो उसकी इच्छा रखो, कम से कम। कुछ नहीं छोड़ सकते हो, उसको तो पकड़ो कम से कम। इस अविनाशी को तो पकड़ो कम से कम। ये विनाश होने वाला है, सारी चीजें जो भी हम देख रहे हैं आंखों से, वो सब विनाशी है। तो बेहद के दादाजी का क्या गुण है, वो हमेशा ये सब संसार में विनाश देखते हैं कि ये सभी खत्म होने वाला है, और फिर अपने आप को उस अविनाशी से जोड़ते हैं। तो हमें भी वही गुण धारण करना है कि हम अविनाशी से जुड़े, उससे जुड़ने की एक इच्छा होनी। फिर सातवां, कम खर्च नशीन बनना, टू मच में नहीं पड़ना। अब कभी देखिए, जितना आप सिंपल रहेंगे, जितना सिंप्लिसिटी में रहेंगे, जितना हम टू मच में नहीं जाएंगे, उतना हम उनके जैसा बनते जाएंगे, ठीक है। तो हमें उनके जैसे का एक सातवां गुण क्या हमने बात किया, कम खर्च नसीब। किसी भी चीज में टू मच में नहीं जाना है, चाहे वो आपका जॉब प्रोफाइल्स में हो, चाहे आपका फाइनेंशियल चीज हो, कुछ भी हो, उसमें टू मच में नहीं जाना है। जितनी चादर उतना ही अपना पैर फैलाए,
टू मच में जाओगे तो हमेशा दुखी रहोगे, कभी आप कभी भी तृप्त नहीं हो सकते हो। ये भौतिक जगत से तो कभी भी आपको तृप्ति नहीं हो सकती है। कुछ भी आपको हमेशा पाने की लालसा लगी ही रहेगी, ठीक है, वो कभी खत्म होगा ही नहीं। तो उस लालसा का त्याग करना, कुछ भी भौतिक वस्तु के प्रति हर चीज पे टू मच में नहीं जाना। एक जगह पे अपना एक थ्रेशोल्ड बनाइए कि हाँ बस बहुत हो गया जीवन में। यहाँ पे जैसे भी हम कभी जॉब पे भी जाते हैं कि अब हमें इससे हाई प्रोफाइल जॉब चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, बस वो चाहिए चाहिए चीज खत्म नहीं होती। हम उसके पीछे भागते रहते हैं और हमारा पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। ठीक है, कई लोगों को तो मैंने ऐसे भागते हुए देखा ना, फिर उसके बाद उन्हीं की हेल्थ खराब होती है और फिर वो वापस वही पैसा उनका हेल्थ में चला जाता है। ठीक है, तो टू मच में मत जाइए। टू मच में जाएंगे स्ट्रेस क्रिएट होगा, सब कुछ क्रिएट होगा और फिर आप लाइफ में अध्यात्म कब फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हमेशा बापूजी ने कम खर्च नशीन बनिए, अपने टू मच में मत जाइए, जितना है उतने में सुखी रहिए, अपने आप को एक जगह पे स्थिर करिए। स्वाभिमान में रहना, स्वमान में रहना, किसी से कुछ भी नहीं लेने का भाव कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई कुछ दे ही नहीं सकता, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं है। मांगना है तो केवल परमात्मा से मांगिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्वाभिमान, स्वाभिमान अपने स्वमान में रहिए। ठीक है, तो एक ये हुआ गुण। फिर सत्यता की शक्ति का गुण कि हमें हमेशा सत्य क्या है, सत्यता हमें जो बापूजी ने अपने ज्ञान के द्वारा दी है, ठीक है, बेहद का ज्ञान जो सत्य ज्ञान है, उस सत्यता की शक्ति में हमेशा अपने आप का वो गुण धारण करना। ठीक है, 10वां निश्चय और धैर्यता का गुण। ये पुरुषार्थ हमारा बहुत जरूरी है, हमारा ये संकल्प बहुत जरूरी है कि हमेशा निश्चय बुद्धि रहे। जब भी बापूजी अपने अपने हर एक अपने ये ज्ञान की यात्रा में जब आगे बढ़ते गए, जैसे ज्ञान आगे बढ़ता गया, उसके प्रति निश्चय और उसके प्रति धैर्य रखना। 2018 से हम अभी देख रहे हैं कितनी धैर्यता रखी है। वो सब जानते हैं, देखते हैं, तो भी इतनी धैर्यता से रहते हैं, हम अधीर हो जाते हैं। ठीक है, आप सोचिए, आप जब आपके कानों में जब लोगों के चिल्लाने की आवाज आए, आप जब देख सकते हो ये स्थूल जगत को भी, सूक्ष्म जगत को भी, कारण जगत को भी, पूरे विश्व को आप अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते हो और दुनिया की हालत देख सकते हो। ठीक है, तब आप ये सोचिए कि आपसे इस जीवन में रहते हुए कि आप धैर्य बनाए रख सकते हो कि नहीं भाई अब जो करना है जल्दी जल्दी करें। लेकिन उन्होंने बहुत ही धैर्य से सब कुछ, उन्होंने अपना एक गुण जो धैर्य का गुण है वो रखा। हमेशा उन्होंने धीरज दिखाया कि हाँ होगा, उसका एक कारण है, एक समय है। तो वही हमें भी अपने अंदर लाना है कि धीरज बनाए हर चीज के लिए। हम अधीर हो जाते हैं, कुछ भी चीज हमें नहीं मिलती है, हम 2 मिनट में पैनिक होना शुरू हो जाते हैं, अपनी लाइफ में भी, नॉर्मल लाइफ में भी, और ज्ञान की भी जब बात आती है तो भी हम अधीर हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी अधीर नहीं होना है, धीरज आपका गुण होना चाहिए, धैर्य आपका गुण होना चाहिए। हमेशा धैर्य बनाए रखिए, सब कुछ राइट टाइम पे होगा। आप अपना पुरुषार्थ पे काम करिए, फोकस करिए। ठीक है, तो निश्चय और धैर्यता, ये दोनों गुण। फिर घर और गृहस्थी में रहकर सन्यासी जीवन को धारण करना। ठीक है, ये बापूजी ने सिखाया। कभी भी बापूजी ने ये नहीं बोला कि हम घर गृहस्थ को छोड़ के बाहर भटक जाए, सन्यास ले ले। हमेशा बोला कर्तव्य बुद्धि से, घर में रहते हुए कर्तव्य बुद्धि से हर एक कर्म करते हुए, कर्मातीत बनते हुए कर्म योगी जीवन जीना है। ठीक है, तो ये सब चीजें, जो भी चीज मैं आज आपको बता रही हूँ गुण, ये सब बापूजी के गुण हैं, बेहद के दादाजी के सभी गुण हैं। वो प्रैक्टिकली लाइफ में उन्होंने हर समय ये गुण अपनाया है और आज की तारीख तक हम वो उनका ये गुण देख रहे हैं। ठीक है, उन्होंने भी गृहस्थ नहीं छोड़ा, गृहस्थ में रहते हुए ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने भी घर में रहते हुए सब जो भी मैंने बोला, कम खर्च नसीन में रहे, टू मच में नहीं गए हैं। ठीक है, धैर्य बनाया हुआ है, निश्चय रखा हुआ है, अपने लक्ष्य के प्रति निश्चय रखा हुआ है, वही चीज हमें धारण करनी है। फिर कम बोलना है, विस्तार में नहीं सार में जाना है। ठीक है, तो ये भी उनका एक गुण है कि कम बोलना है, अपना जो सर्कल है उसको थोड़ा सा छोटा करिए। इतने सारे लोगों से हम संपर्क रखते हैं कि हमें ऐसा लगता है हमें सब जगहों पे सब लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। इस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग
जितना हो सके अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं। क्या पता ये इंसान हमारे काम आ जाए, इसलिए उसके साथ संपर्क बनाए रखते हैं। ऐसे करते करते हमारा सर्कल इतना बड़ा हो जाता है। तो इतना हमें नहीं रखना है, विस्तार में नहीं जाना है। सार जितने लोग आपके रंगत के हैं, मैंने आपको याद है कहा था कि संग का रंग जैसे लगता है, लेकिन हमें क्या है, हमारी रंगत जैसे हम है वैसे ही लोग हम अपने आसपास बनाते हैं, अपने आसपास अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अपने जैसे लोगों के साथ ही आप संग करें। ठीक है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वेवलेंथ के है, जो आपके जैसे है, जिनका लक्ष्य आपके जैसा है। इसलिए विस्तार में मत जाइए, सबसे पहले सार में जाइए। ठीक है, विस्तार में जाने से आपकी एनर्जी लॉस होगी, आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, क्योंकि आपके जैसा लक्ष्य दूसरों का नहीं होगा। फिर एकांतवासी, एकांत में रहना, अकेले में खुश रहना। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा गुण है। लोगों को एकांत से, अकेलेपन से बहुत डर लगता है। तो लेकिन जो योगी लोग होते हैं वो हमेशा एकांत प्रिय होते हैं, वो एकांत में रहना पसंद करते हैं और वो अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो एकांत में रहने का थोड़ा सा अभ्यास करें। एक ये गुण है, न बुरा सुनना है, ना बुरा बोलना है और ना ही बुरा कहना है। ये हमारा एक गुण। ठीक है, तो क्या रखना है, कभी भी जैसे तीन बंदर बोले ना महात्मा गांधी के, बस वैसे ही बनना है। ना बुरा सोचना है, ना बुरा कहना है, ना बुरा बोलना है। ठीक है, इसको हम दूसरी भाषा में कहें तो सुनते हुए नहीं सुनना है, बोलते हुए, हम जो भी बोल रहे हैं उसकी भी वाणी में, आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए, हम इसके बारे में भी बात कर चुके हैं कि कैसी होती है उनकी वाणी। हमारी वाणी में भी ज्ञान की हमें हमारी वाणी होनी चाहिए। ठीक है, फिर गुण कौन से धारण करने हैं, हमें पता है सबके सतो रजो तमो होते हैं, तो हमें कौन से सत्व गुणों को धारण करना है। फिर असंभव को भी संभव रखने की हिम्मत का गुण रखना है। असंभव कार्य जो हमें असंभव प्रतीत होता है, बापूजी को हमेशा हमें लगता है ना, परिवर्तन ऐसी दुनिया में जहाँ पे किसी को ज्ञान की पड़ी नहीं है, हम देखते हैं रोज ज्ञान दिया जा रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है, लेकिन किसी को करना ही नहीं है। काफी बार बापूजी ने कहा ना, मैं असंभव कार्य को संभव करने आया हुआ। ऐसे ही जो हमें ये विश्व परिवर्तन का, ये जो हम दुनिया की हालत देख रहे हैं, लोगों की हालत देख रहे हैं, जो वाइब्रेशंस देख रहे हैं, हमें ऐसा काफी बार लगता है कि कैसे ऐसे लोगों का परिवर्तन होगा। ठीक है, जो ज्ञान का जी भी नहीं जानते हैं, जो उसकी तरफ देखते भी नहीं है, जो धार्मिक भी नहीं है, तो धार्मिक लोग भी कहना बहुत मुश्किल हो गया है। तो उनकी ऐसी सृष्टि को परिवर्तन कैसे करें, तो ये गुण धारण करना, असंभव को भी संभव बनाने का हिम्मत रखना। फिर सबके साथ मर्यादा में रहना। ठीक है, मर्यादा में बात करना, सोच कर बोल। बापूजी ने क्या सिखाया हमें कि सोचने से भी पहले सोचो। राइट, तो हमें क्या करना है, सोचने से पहले सोचो, मतलब मर्यादा में रहो। कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, क्यों बोलना है और क्या बोलना है, वो चीज का हमेशा आपके अंदर पहले उसको विवेकता से सोचो और फिर उसके बाद बोलो। ठीक है, तो सबके साथ मर्यादा में रहना। फिर सभी को क्षमा करना, ये गुण सबसे बड़ा है, सभी को क्षमा करना। फिर आगे प्रभाव मुक्त रहना। क्या, प्रभाव मुक्त रहना, इसका मतलब क्या हुआ, किसी की भी बात हो, किसी का कोई भी एटमॉस्फेयर में हो, अर्थात कुछ भी करते हुए आप किसी भी स्थिति में किसी भी चीज का आपको अफेक्ट ना हो। अर्थात फिर से बताती हूँ, किसी का स्वभाव हो, संस्कार हो, कुछ भी हो, किसी की बात हो जाए, किसी भी आप एटमॉस्फेयर में चले जाओ, अर्थात कुछ भी करते हुए नो अफेक्ट स्थिति में रहना। ठीक है, ये कितना मुश्किल है। ठीक है, ये सब गुणों की मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये इसलिए बात हो रही है, ये हमें अपने व्यक्तिगत स्वभाव में लाना है, ये हमें संस्कार बनाने हैं अपने। तो प्रभाव मुक्त रहना, हमेशा बेहद के दादाजी हर चीज से प्रभाव मुक्त है। जो हो रहा है, कोई भी उनकी स्थिति, उनकी स्वस्थिति खराब नहीं होती है, आसपास के कोई भी चीज हो रही हो। ठीक है, तो हमें भी उस नो अफेक्ट स्थिति में रहना है, शांत चित्त रहना है। कोई भी बात आपके अनुसार नहीं हो, अकॉर्डिंग भी ना हो,
तो भी उसके प्रति शुभ भावना रखना, शुभ कामना रखना, अर्थात अकल्याण को भी ज्ञान के पॉइंट से यूज करके कल्याण में परिवर्तन करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शांतचित आप कैसे रह सकते हो कि कोई भी बात हो जाए जो आपके अनुसार नहीं है, आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही, लेकिन उनके प्रति भी शुभ भावना रखना, शुभ कामनाएं रखना, ज्ञान के पॉइंट्स को यूज करते हुए अकल्याण स्थिति को भी कल्याणकारी में परिवर्तित करना है। और आखिरी की हम बात कर रहे हैं संपूर्ण संपन्न भाव रखना, अपने लक्ष्य के प्रति संपन्न उसके प्रति जो हमारी निष्ठा है, ठीक है, उसके प्रति हमारा जो समर्पण भाव है वो रखना। ठीक है, तो हमेशा समर्पण भाव रखना है अपने लक्ष्य के प्रति, उसके प्रति चेष्टा रखनी है कि मुझे वो प्राप्त करना है, उसके लिए सरेंडर हमेशा रहना है। ठीक है, तो आज हमने लगभग 20 गुणों की बात करी और मैं उसको एक बार रैपिड फायर मोड में बोल देती हूँ कि हमें मास्टर भगवान बनने के लिए बेहद के दादाजी जैसा बनना है। ठीक है, तो उनके आकारी, निराकारी, साकारी रूप की तो हम अभी बात नहीं कर रहे, उनके व्यक्तिगत स्वभाव की बात कर रहे हैं कि जो योगी होता है, जो मुनि होता है, ठीक है, ऐसे अगर हमें बनने हैं, मास्टर भगवान बनना है, आत्मा से परमात्मा बनना है, जीव से शिव बनना है, तो अपने व्यक्तित्व स्वभाव को बदलिए। क्या क्या हमारे संकल्प लेने हैं, हमें संकल्पबद्ध हो जाइए आज ये सभी गुणों के प्रति। पहला, फिर से विश्व की कल्याण का सोच, देने का गुण रखना है, सबके प्रति दया भाव रखनी है, 100% निरअहंकारी अवस्था बनानी है, विश्व का परिवर्तन का सबसे बड़ा महासंकल्प लेना है। ठीक है, विनाशी को जानना है और अविनाशी की इच्छा करनी है इच्छा तो अविनाशी की इच्छा करो। कम खर्च नशीन बनना है, टू मच में नहीं जाना है, स्वाभिमानी बनना है, अपने स्वमान में रहना है, किसी से ना कुछ लेने की इच्छा रखनी है, सत्यता की शक्ति का अपने अंदर गुण पैदा करना है कि जो भी मेरा लक्ष्य है वो परम सत्य है, उस परम सत्य लक्ष्य के गुणों को धारण करना है, निश्चय बुद्धि रहना है और धैर्यता का गुण धारण करना है। ठीक है, फिर घर गृहस्थी में रहकर सन्यासी जीवन को धारण करना है। ठीक है, कम बोलना है, विस्तार में नहीं जाना है, सार में जाना है, एकांत वासी बनना है, एकांत पे रहना सीखना है, अकेले में खुश रहना सीखना है, असंभव को संभव बनाने की हिम्मत का गुण पैदा करना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा ना कहना है। ठीक है, सबके साथ मर्यादा में रहना है, सभी को क्षमा करना है, प्रभाव मुक्त रहना है, अर्थात किसी भी बात का आप पर अफेक्ट ना पड़े, नो अफेक्ट स्थिति में रहना है, शांत चित्त रहना है। शांत चित्त कैसे रहेंगे, हर एक अकल्याण स्थिति में भी उसको कल्याण में परिवर्तन करने के लिए हमें अपना विवेक और ज्ञान का इस्तेमाल करना है। और फिर सरेंडर भाव, किसके प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, उसके प्रति हमें हमेशा समर्पण भाव होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो ये 20 गुण अगर हम धारण करते हैं तो ही हम उनके जैसा बनने का लक्ष्य को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर अनंत समय के जो कर्म बंधन है, कर्म जो हमारा चित्त है, हमारे चित्त पे जो संस्कार पड़े हुए हैं हमारे, वो बहुत ही कड़े हो चुके हैं अनंत समय के, अनंत जन्मों के। ठीक है, वो सभी संस्कारों को परिवर्तन करने की यहाँ बात हो रही है। इसलिए ये सब हम अगर व्यक्तित्व गुणों को धारण करेंगे तो हम उनके जैसा बनेंगे। उसके बाद आती है योग, जो उन्होंने योग करा है, जो आत्म स्वरूप को धारण किया है। ठीक है, चलते फिरते आत्म भाव में रहना, ये कब आएगा, जब ये गुणों को हम धारण करेंगे। यही धारणाएं हैं जो हमें अपने जीवन में लेनी है। यम नियम सिखाया जाता है ना, यही आत्म स्वरूप धारण करने से पहले ये अपने नियमों को, ये नियम पालन करो, ये अपने संस्कार बनाओ। ये संस्कार बनाओगे तो हम आत्मा से परमात्मा बनेंगे, बेहद के दादाजी जैसे बन पाएंगे। ठीक है, तो आज से संकल्प लीजिए, ये सब गुणों को एक कागज पे लिख लीजिए, अपने जैसे हम डू लिस्ट बनाते हैं ना, वैसे ही एक लिस्ट बना लीजिए ये सभी गुणों की, और रोज सुबह पढ़िए, परमात्मा के गुणों को पढ़िए कि ये परमात्मा के गुण है, मुझे ये दादाजी जैसा बनना है, मुझे इनके जैसा बनना है, तो मुझे अपने स्वभाव संस्कार ऐसे करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि हम, जब बच्चा अपने बाप समान बनना चाहता है तो उसकी कॉपी करता है,
उसके जैसे कपड़े पहनता है, वैसे ही हम भी उनके संस्कारों को धारण करें, जैसे हमारे बेहद के दादाजी के संस्कार है। ओके, एक चीज, छोटी सी एक चीज और बताना चाहती हूँ। भगवान गीता में क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है और अलौकिक है। जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह शरीर त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। देखिए, उसको प्राप्त होना है या उसके जैसा बनना है, आत्मा से परमात्मा बनने के लिए क्या होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जो विशुद्ध लोहा से बना चुंबक लोहे को ही अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए, लोहा जो होता है ना, विशुद्ध लोहा जो है वो चुंबक को ही अट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसको और दूसरे धातु की तरफ आकर्षित नहीं होता है, राइट। तो लोहे से चुंबक की और चुंबक से लोहे इस प्रकार चिपक जाता है जैसे दोनों कभी अलग ही नहीं हुए हैं। उसको हमें बल प्रयोग करना पड़ता है उनको अलग करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा परमात्मा के साथ संबंध होना चाहिए कि हमारा इतना उनके साथ एक चुंबकीय कनेक्शन हो कि जैसे वो भी लोहा, हम क्या है, विशुद्ध लोहे का ही वो एक चुंबक है, ठीक है। विशुद्ध लोहा और चुंबक एक दूसरे को चिपक रहा है, ठीक है। तो हमारा संबंध भी ऐसा होना चाहिए कि आत्मा परमात्मा, हम ही परमात्मा है, लेकिन हमारा जो उनका जो प्रकाश है हमारे अंदर वो कहीं खो गया है। उसको हमें स्मृति में लाना है, उस प्रकाश को, अपनी आत्मा को जागृत करना है और फिर उनके जैसा बनना है, ठीक है। तो हमें उनकी चुंबकीय शक्ति तभी प्राप्त होगी जब हम उनके जैसे हर एक चीज को धारण करेंगे। उनके आकारी, साकारी, निराकारी तीनों रूपों को हम उनको धारण करेंगे, सत्व गुणों को, उनके सत्व गुणों को धारण करेंगे, तो ही हम उनके जैसा बन पाएंगे। चलिए अब हम अपना करते हैं बेहद का योग। जो भी यहाँ पे योग करना चाहते हैं आइए हम योग करते हैं। यहाँ पे मेडिटेशन जो है सिखाया जाता है वो केवल मन की शांति के लिए नहीं। मन की शांति तो एक साधारण सी बात है, मन को शांत करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। उससे भी मुश्किल काम है स्वयं को जानना, ठीक है। अपने बारे में जानना कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इसके बारे में जानना, इस विषय के बारे में सोचना सबसे कठिन है, ठीक है। जब आप इसमें स्थित हो जाओगे, अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाओगे, तो मन शांत हो जाएगा, चिंताओं से मुक्त हो जाओगे, स्ट्रेस चला जाएगा, ये सब अपने आप हो जाएगा। चलिए हम मेडिटेशन करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, इस एपिसोड को वापस सुनिएगा। और जैसे कि मैंने आप सबको कहा है कि ये गुणों को अपने डेस्क पे, जहां पर भी आप बैठते हो, जो आपका पर्सनल एक एरिया हो, वहां पे लगा के बैठ जाइए, ठीक है। जहां पर आपने बेहद के दादाजी की फोटो लगाई हुई है, आपने अपने भगवान की फोटो लगाई हुई है, तो ये सब लगा लीजिए, ठीक है। जब जब भगवान ने भी अवतार लिया है मनुष्य रूप में, उन्होंने ये सभी गुणों को धारण किया है। अब भगवान श्री कृष्ण को देख लीजिए, अब भगवान राम को देख लीजिए, सबने ये गुण धारण करे गए हैं, इसलिए उनको किसी को मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। कृष्ण को भी कितना उन्होंने भी धैर्य बनाए रखा है, हमेशा हर एक परिस्थिति में, ठीक है, हर एक परिस्थिति में उन्होंने धैर्य बनाया रखा है, कभी भी धीरज खोया नहीं है। तो ये सारे गुण उन्होंने अपने व्यक्तित्व में इस्तेमाल करे हैं। जब वो आए, उन्होंने अवतार लिया तो एक मनुष्य रूप की तरह है, जब वो मनुष्य में रूप में आए तो उन्होंने ये सब चीजों को धारण किया, वैसे ही हमें भी धारण करना